इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सिंपल है। कैमरा सबका ऑन रहेगा, कैमरा ऑन कर लीजिए। बाकी संजलि, आदर्श, मेघा, खुशी, सब लोग, और ध्यान से सुनिए। जैसे एक क्वेश्चन तो कल ही मैंने पूछा था, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड? सचिन, आवाज कट गया था, फिर से मैम repeat कर आवाज दीजिए। कट रही है। मैंने ये कहा कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, कैसी होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड अनलिमिटेड होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the type of economic model that India adopted to design its industrial policy? ठीक है, पहला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए कौन सा इकोनॉमिक मॉडल को चूज किया गया था? फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट, स्टेट, थर्ड इज मिक्स्ड। मिक्स्ड। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विथ। संजलि म्यूट रखिए। नहीं है, बोला दिए हमको, भागत है। संजलि म्यूट कर लो, संजलि। प्लीज म्यूट करो संजलि। संजलि म्यूट करो। क्या ही गायब हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विथ। ऑप्शन फर्स्ट है सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। फिर नेक्स्ट है डूइंग अवे विद प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रोसीजरल, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टैक्स रेट। इसमें से क्या होगा? ए होना चाहिए शायद। मैम ऑप्शन रिपीट करिए। मैम मेरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करिएगा। लिबरलाइजेशन का क्या, पहले लिबरलाइजेशन है क्या? व्हाट इज लिबरलाइजेशन? मैम लिबरल होना। मैम छूट मिल जाना किस मैम। चीज में लिबरल, किस चीज में लिबरल? मैम लाइसेंसिंग में। मैम लाइसेंसिंग में। लाइसेंस। तो ये चीज इंडस्ट्रियल इंश्योर लाइसेंसिंग करना मैम। है कि जब हम लाइसेंसिंग, ये लिबरलाइजेशन की बात करेंगे तो हमेशा वो लाइसेंसिंग को लिबरलाइज करने की बात हुई है। कुछ इंडस्ट्रीज को लाइसेंसिंग से छूट दी गई है। मैम फिर से रुक गए थे आप। हाँ? मतलब फिर से वॉइस फ्लक्चुएट कर रहा है। नहीं मैम का मतलब वही, हाँ फ्लैक्चुएट कर रहा था, तो मैं बार बार वीडियो पॉज हो जा रहा है, आपका आवाज भी कट जा रहा है। यहाँ तो नेटवर्क पूरा है, अभी ठीक है। बीच बीच में हो, यस मैम, बीच बीच में हो सही रहता है, फिर एक दो सेकंड के लिए रुक जाता है अभी ठीक है। चलिए, अब सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन मैम उसका तो बता दीजिए मैम, उससे पहले वाले का क्या होगा? मैंने कहा लिबरलाइजेशन में हम लोग लाइसेंसिंग को लिबरल करने की बात करते हैं, सर्टेन इंडस्ट्रीज को लाइसेंसिंग से छूट देने की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। यस मैम। अब नेक्स्ट है, पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब शुरू हुआ था? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। 1948। फिर इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको बोला गया था, कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को? इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। कोई भी नहीं। 48 के बाद कौन सा? 1956। 56 मैंने कहा था, 56 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान देना जरूरी है क्योंकि इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माना गया है, ठीक है। आगे भी जो पॉलिसी फ्रेम हुआ था इसको देखते हुए फ्रेम हुआ। फाइन। अब आइए, ये बताइए प्लानिंग कमीशन क्या अभी एग्जिस्टेंस में है संजलि? नो मैम, नीति आयोग स्टिल इन एग्जिस्टेंस। ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन, मतलब जो हम लोग पढ़े थे 3 विंग्स, ठीक है, उसमें लेजिस्लेचर, सबसे फर्स्ट लेजिस्लेचर किसको कहते हैं? मैम लेजिस्लेचर मैम वो वन मेक लॉ।
make laws and मेक्स लॉ में कौन कौन आते हैं? parliament, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. president, council of state and peoples of house of people. यही तीन जन लोकसभा, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, President. राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. ठीक है. Yes, ma'am. नेक्स्ट, हु एक्सरसाइजेस ऑल गवर्नमेंट पावर्स? ऑप्शन फर्स्ट, गवर्नमेंट का सारा पावर कौन एक्सरसाइज करते हैं? लास्ट क्लास में भी डिस्कशन हुआ था. एक्सरसाइज, पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सरसाइज करने का जिम्मा किसका? प्रेसिडेंट? यस और नो? No, ma'am. Prime Minister. Second is Prime Minister. Third is Chief Justice of Supreme Court. And fourth is Chief Election Commission. मैम प्राइम मिनिस्टर. Prime Minister. Very good. जो एक्सरसाइज वाला जिम्मा होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है. But actual power president के पास होता है. Yes, ma'am. हेड ऑफ द स्टेट अगर पूछा जाए तो कौन? Governor. गवर्नर. हेड ऑफ द स्टेट कौन? नो मैम, गवर्नर नहीं होगा. अरे हाँ, भाई head. स्टेट का मतलब यहाँ स्टेट मतलब बिहार से नहीं. President, Okay, ma'am. ma'am. प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट लास्ट क्लास में नहीं थे क्या आप लोग? Yes, ma'am. ma'am. State definition है ना आर्टिकल में मेंशन, इसलिए मैं भूल गई. हाँ, तो हेड ऑफ द स्टेट कौन? प्रेसिडेंट. अगर पूछा जाए हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन? Prime प्राइम Minister. मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर. ठीक Prime Minister. ठीक है. फिर फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन कौन? विच बॉडी एक्ट एज ए गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट? पहला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेकंड इज सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन और लास्ट इज लेजिस्लेचर. सुप्रीम कोर्ट. And Supreme Court. गार्डियन Court. सुप्रीम कोर्ट. फंडामेंटल राइट का पार्ट कौन सा? Part 3. पार्ट 3 मैम. पार्ट Three, ma'am. किससे लिया गया है? फंडामेंटल राइट लिया गया यूएस से मैम, यूनाइटेड स्टेट्स से. ठीक है. आर्टिकल कितने से कितने तक है? आर्टिकल 12 to 35. चलिए. और अगर मैं इसका पूछूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, संजलि आप नहीं, सचिन आप बताइए. डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट पहले अनम्यूट तो करिए. मैं बोलूं मैम. पार्ट 4. पार्ट पार्ट 4 में. हाँ, और आर्टिकल आर्टिकल 36 to 51. ठीक है. और किससे लिया गया है? मैम आयरलैंड से लिया गया था और आयरलैंड स्पेन से लिया था. और स्पेन का अपना खुद का था. अपना खुद का था. ये सब देख लीजिएगा. अब ये बताइए पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर में कौन कौन सा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है? सबसे पहला, ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के पास है ये पावर चेयर करने का कैबिनेट मीटिंग. पहला ऑप्शन. सेकंड इज ही डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू डिफरेंट डिपार्टमेंट. सारे डिपार्टमेंट्स में काम डिस्ट्रीब्यूट करना, लाइक किसकी मिनिस्ट्री के कौन संभालेगा, रेलवे कौन संभालेगा, टेक्सटाइल कौन संभालेगा, लॉ कौन संभालेगा, एचआरडी कौन संभालेगा. ठीक है. थर्ड इज ही कैन डिसमिस मिनिस्टर्स. क्या मिनिस्टर्स को डिसमिस करने का भी पावर है. एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. मैम जो कैबिनेट वाला जो आंसर जो फर्स्ट बोली थी, क्या कैबिनेट? मैम फर्स्ट ऑप्शन क्या था? ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग. मैम यही होगा शायद. और काम डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को? प्राइम मिनिस्टर एलोकेट करते हैं. तो फिर All ऑल of ऑफ the द above. अबव होगा. All of the All of the दिया above. वो अब होगा मैम. And also the chairman of anything. Yes, ma'am. देखिए, अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज जुडिशियरी सेफगार्ड द लॉ.
Is it true or false? Judiciary safeguard the law. Yes, ma'am. True. True. Second is legislature implements the law. No, ma'am. False. False, False, ma'am. ma'am. False. False. Next Executive. is Ma'am, yeah. legislature implement the law. Executive. Make the law. घपला करिएगा आप एग्जाम में संजय जी. But executive implement the law. Yes, ma'am. एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट बनाने का जिम्मा लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का एग्जीक्यूट करना है, ऐसे याद रखें ना, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करवाना, ठीक है, और फिर सेफ गार्ड करना आपका तीसरा वाला जो है जुडिशियरी. अब आगे बढ़िए. द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर मोर पावरफुल देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव. मैम रिपीट करिएगा. False. देखिए पहले मतलब समझ लीजिए, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोला जा रहा है ना, परमानेंट एग्जीक्यूटिव यहाँ कहने का मतलब है सिविल सर्वेंट, ठीक है. अब दोबारा से क्वेश्चन समझिए. द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर मोर पावरफुल देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव. क्या पॉलिटिकल जो पार्टी है या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो ज्यादा पावरफुल है सिविल सर्वेंट से? ज्यादा पावर दिया गया है, Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. True. Yes, ma'am. ठीक है. True. तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पे सिविल सर्वेंट से है, ठीक है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन सा राइट है कंज्यूमर का? Ma'am, right. Six. Third. पहले है कितना, Right. टोटल कितना है Six है. पहले? 6 है. Six. कौन कौन? Right to be heard. Right to Right be to be protected. seek redressal. Right to be protect. Right to be educate consumer. Right to consumer education. And or Consumer protection. राइट टू बी choose. इन्फॉर्म मैम. राइट टू बी सेफ. Right to be informed. हो गया मैम. 6 हो गया. Right to be assured, ma'am. हाँ तो वो देख लेना है. अच्छा, मैंने आप लोगों को टेबुलेशन में बताया था, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में टेबुलर फॉर्म में लिखवाया है मैंने. Yes, ma'am. तो Yes, वुमेन Yes, ma'am. फीमेल मेंबर किसमें कंपलसरी है? मैम सब में कंपलसरी है एक National फीमेल मेंबर. कंपलसरी है, ठीक है. यस मैम. नेक्स्ट है, जब हम लोग कंप्लेन करते हैं तो अपोजिट पार्टी कब तक आंसर कर सकता है? जो इनफॉर्मल कंप्लेन मैंने बताया, जैसे सबसे पहले हम इन लोग 30 days. Within In 45 30 days. 40. वेरी गुड. अच्छा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इन्वायरमेंट को कैसे डिफाइन किया गया? मतलब इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन आता है? किसको किसको रखा है? Air, Air, water, air, water, soil, river, land, ma'am. forest, lake, river, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब भी आप लोग को याद रखना living है. organism. सॉइल, ये सब तो है ही, प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर आपका प्रॉपर्टी में मुझे. प्रॉपर्टीज, हाँ जो आपका ये सब बात हुई थी, Property just document, Tajmahal. है ना, वो भी इंक्लूड किया गया है. प्लांट्स को भी इंक्लूड किया गया है, अदर लिविंग क्रिएचर को भी किया गया है, ह्यूमन बीइंग को भी किया गया है, ठीक है. इन्वायरमेंट में इन सबको इंक्लूड किया गया है. Okay, ma'am. अब देखिए पॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया गया है इन्वायरमेंट में, ठीक है. पॉल्यूशन का डेफिनेशन, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मैंने बताया था, ठीक है. अब ये ऑप्शन सुनिए. पॉल्यूशन में भी डिफाइंड एज नंबर 1 कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है. नंबर 2 इन अ वे दैट क्रिएट्स हजार्ड टू द हेल्थ, ठीक है. नंबर 3 है आपका एन अनफेवरेबल अल्टरेशन ऑफ द नेचुरल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस. मैम option First B, one. hazardous substance. और अगर मैं ऑल ऑफ द अबव बोलूं तो
मैम तो ऑल ऑफ द एबव होगा। ऑल ऑफ द सब ऑल ऑफ द एबव होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में आप दिए ही नहीं मैम। हाँ, तो जब पॉल्यूशन का आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो तीनों कंसिस्ट है, तीनों स्टेटमेंट उसमें इंक्लूडेड है। यस Yes, मैम। ma'am. बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन कौन सा डायमेंशन है? ठीक है, नंबर 1 इकोनॉमिक एंड सोशल, नंबर 2 टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक, नंबर 3 लीगल एंड सोशल। बिजनेस एनवायरनमेंट में पूरा जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, मैम ऑल ऑफ द एबव होगा। हाँ, हम लोग को पेस्टल याद रखना है। बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए पेस्टल याद रखना है। कौन सा किस कैटेगरी में आया? माइक्रो, MICRO या MACRO? MACRO। MACRO, ठीक है। दो तरह का एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट जब हम पढ़ते हैं तो दो तरह का एनवायरनमेंट होता है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हुआ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके ह्यूमन रिसोर्स हो गए, आपका प्लांट, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारा इंटरनल हो गया। और एक्सटर्नल का दो पार्ट है, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो MICRO में हो गया जस्ट इमीडिएट जो आपके कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल फर्म, आपके इकलौते फर्म को जो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इज माइक्रो। और मैक्रो में आ गया जो पूरे इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए शूज मेकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, या टेक्सटाइल है, तो एक पर्टिकुलर को हम इफेक्ट अगर कर रहे हैं तो MICRO, और पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर इफेक्ट हो रहा है, इंडस्ट्री मैं बोल रही हूँ, ठीक है, पूरे इंडस्ट्री को इफेक्ट Yes, ma'am. किया जा रहा है, दैट इज माइक्रो। और माइक्रो को रीड करने के लिए हम लोगों का पेस्टल होता है, जो कंप्लीट आपका चैप्टर था, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये ध्यान रखिएगा। Okay, ma'am. PSU का फुल फॉर्म? Public sector's undertaking. ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है, तो अगेन वो लाइसेंसिंग से है, ये तो क्लियर है। अब मान लीजिए कंफ्यूज करने के लिए बोला जाए अगर ऑप्शन, पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट, पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट, पहला ऑप्शन लिबरलाइजेशन मीन्स पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड इज इंटीग्रेटिंग अमंग इकोनॉमीज, third is end of license and reduction of government control, and last one is none of the above. मैम C होगा। C होगा, C होगा। लाइसेंस, क्योंकि इंटीग्रेटिंग का मतलब तो हो गया ग्लोबलाइजेशन ना, एक से दूसरे इकोनॉमिक को कनेक्ट। इंटीग्रेट करना, मिलाना among हाँ। मैम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है? स्टेट इंटरवेंशन, उसका दूसरा नाम। मैम उसमें इंडियन रेलवेज। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपका लास्ट वाला चैप्टर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, Yes, ma'am. यस मैम। है अच्छा ना, यस मैम। Yes, PSU ma'am. मैम उसमें इंडियन रेलवेज आता है। है, ONGC है, ये सारा PSUs है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, सबसे ऑप्शन 1 है डज नॉट इन्वॉल्व, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, डज नॉट इन्वॉल्व है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व। Yes, ma'am. पहला है रिडक्शन ऑफ बैरियर्स, सेकंड इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड इज ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिस्प्यूट, और फिर है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। मैम फर्स्ट वन का A। मैम फर्स्ट वाला क्या बोली थी मैम? क्या आकाश? मैम फर्स्ट वाला क्या था ऑप्शन? रिडक्शन ऑफ बैरियर्स। Yes, ma'am, यही होगा, रिडक्शन ऑफ बैरियर्स। रिडक्शन ऑफ बैरियर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इम्पैक्ट किस पे पड़ता है?
ऑप्शन 1 है इंक्रीज कंपटीशन, ठीक है, अगर पॉलिसी सर्टेन चेंज होगा तो कंपटीशन इंक्रीज होगा। सेकंड इज नीड फॉर चेंज, थर्ड इज डिमांडिंग कस्टमर, और लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। मैम ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव जो मतलब बिना कुछ सोचे समझे डाल दो, ऑल ऑफ द अबव सही होना ही होना है, तुक्का भी। मैम ज्यादातर हो ही जाता है। नहीं वही तुक्का नहीं मारे मैम, लेकिन मतलब देखा जाए तो मैच कर ही रहा है। हाँ, संस्कार ये थोड़ा आप बताइए, 3 विंग्स ऑफ गवर्नमेंट आर, कोई यस ऑप्शन नहीं है। मैम, ऑप्शन नहीं है। नहीं, 3 विंग कौन कौन सा? म्यूट रख ले। अच्छा संस्कार, बोलते वक्त म्यूट करिएगा। यस मैम, आवाज आ रहा है क्या मैम? एक हाँ, मिनट। देख देख क्या? मैं बोलूँ मैम? नहीं, संस्कार को बोलने दीजिए। मैम क्वेश्चन फिर से रिपीट करिएगा मैम एक बार। 3 विंग्स ऑफ गवर्नमेंट। विंग्स ऑफ गवर्नमेंट मैम याद नहीं आ रहा। बताइए सुये साथी। The executive, the legislative and the अभी judiciary. तुरंत डिस्कशन हुआ था। ठीक है, CSR का फुल फॉर्म बताइए अंकित। मैम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसमें क्या क्या बताया गया था? खुशी रिकैप करवाइए CSR में। हम CSR में नोटबुक खोलिए, और अमाउंट वगैरह भी मैंने बताया था किस पे इम्प्लीमेंट होगा। ओके मैम। आप लोग का नोटबुक आपके पास नहीं है क्या? यस मैम। बाकी से मैं पूछ रही हूँ, सचिन, अंकित, यस मैम है ना। यस मैम, कैमरा। इसका क्वालिफिकेशन था। इट इज एप्लीकेबल टू कंपनी एंड एनुअल टर्नओवर का मतलब नेट सेल्स ऑफ 1000 करोड़ एंड मोर। और सेकंड था नेट वर्थ वेल्थ ऑफ ₹500 करोड़ एंड मोर, मतलब उससे ज्यादा। और थर्ड था नेट प्रॉफिट, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग लॉस ऑफ ₹5 करोड़ एंड मोर। कितना देना होगा फिर उसके बाद मैंने लिखवाया था, उसके बाद कुछ 3% करके था। वो अप्लाई कब होता है वो? क्या सचिन? वो रीड करिए, पॉइंट वाइज मैंने बताया था। फर्स्ट पॉइंट Yes, ma'am. So, new rules which are applicable for the fiscal year 2014 to 15 on year also required company to set up the CSR committee consisting of their board member, including at least one independent director, जो कि which are not favored in the आगे बढ़िए। company, मतलब company। Second point है मैम, the act encourage company to spend 2% of their average net profit in the previous year in the previous 3 years। मतलब मैम previous 3 years को ऐड करके उस पे जो 2% नेट प्रॉफिट होगा ना, हाँ, तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से कम से कम 2%। हाँ, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और आगे बस इतना सफिशिएंट है। CSR में इतना सफिशिएंट है। और कुछ छूट रहा है? आई थिंक इतना सफिशिएंट है। ठीक है, ओके मैम।
जैसा था पार्टनरशिप के बाद से ही सारा क्वेश्चंस रहेगा। अच्छा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब फ्रेम हुआ था? मैम 1991 एलपीजी कब आया था? 1991 में मैम। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आप देख लीजिएगा, यस मैम। ठीक है, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैम एमसीक्यू में मैम पार्टनरशिप के बाद से क्वेश्चन रहेगा मैम, हाँ, और वाइवा पूरा नहीं वाइवा भी उतना ही, ओके सेम सिलेबस। मैम पार्टनरशिप भी दे देते वाइवा। क्या? सिर्फ पार्टनरशिप पढ़ के पास हो जाओगे। पार्टनरशिप में संस्कार तो आपको बहुत पढ़ना है। फिर आ गया मैं टांकिस सोच में। रही थी आपके प्रेजेंटेशन के बाद मैंने सोचा था इसको इंक्लूड कर देने का, लेकिन फिर सोचे कि ऑलरेडी जब हो चुका है एक बार एग्जामिनेशन यहाँ तक का, तो उसके बाद क्या कवर कर रही हूँ। यस मैम ओके। और यस इन्हीं मैम दे हाँ दूंगा आपको फर्स्ट। रिलैक्स नहीं होना है, ये एग्जाम के बाद आपको Yes, रिलैक्स ma'am. नहीं होना है, सेकेंड सेम शुरू हो जाएगा, बस ये है। उसके बाद यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, अगर यूनिवर्सिटी हाँ यस एग्जाम मैम पता है। यस मैम। तो फिर आपको उस हिसाब से रेडी रहना पड़ेगा। ये मत एग्जाम सोचिए लेगा या एग्जाम प्रमोट हो गया करेगा। तो बस आप सोना है, बीच बीच में देखते रहा करिए, नहीं तो सारा कुछ भूल जाएंगे। उसके बाद रिवीजन क्लास तो फिर लगेगा ही। आवाज आ रही है क्या? हाँ, क्या कुछ बोल रहे हैं संस्कार? यस मैम ओके। अब जैसे नो मैम पार्टनरशिप, वॉइस कट रहा था आपका उस दिन से। हाँ जैसे ठीक। पार्टनरशिप में ही आपका जो कल का प्रेजेंटेशन मैं था, इसको बोल रहा हूँ। क्या कुछ बोल रहे हैं क्या मैं आवाज मैम, ब्रेक हो break हो रहा रहा है, है, वॉइस मैम। ब्रेक हो रहा है। अभी भी? यस मैम। यस मैं अब ठीक मैम। है, अब ठीक है। अभी ठीक है? मैं बोल रहे थे मैम। अच्छा रुकिए 1 मिनट, पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ।